सर्वशक्तिमान स्तुति प्रभु, सर्वशक्तिमान खुदा, नासर यीशु मसीह के नाम से इसी टाइम आपका सामने आ रहा है प्रभु। हम लोग आपका पवित्र नाम से इकट्ठा हुआ, नासर यीशु मसीह का नाम से इकट्ठा हुआ प्रभु। यीशु मसीह ने हम लोग अलग अलग जगह से एक परिवार बनाया, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। शाम के समय में प्रभु नासर यीशु मसीह इस जगह में हम लोग आपके लिए आराधना कर रहा, गीत गाया जाएगा, बच्चा लोग गीत में प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरना चाहिए। ऐसे ही हम लोग जो भी वचन सुनेगा, वचन में आप खड़े की बात कीजिए। वचन के अंदर बहुत गहराई मतलब है, हम लोग को समझने का इतना ज्ञान नहीं है प्रभु। नासर यीशु मसीह आपका ज्ञान से हम लोग भर दीजिए। जिस घर में आज जिस काम के लिए मीटिंग रखा है, जिस काम के लिए रखा है, वो काम उनको होना चाहिए। सर्वशक्तिमान खुदा, इस घर को नासर यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। ये घर का भाई को नासर यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। ये घर के अंदर रहने वाला बच्चा लोग को नासर यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, और बहन के लिए नासर यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, और सारे परिवार वाला लोग के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ प्रभु। आपने कहा तुम ये घर के अंदर जाएगा तो मेरा नाम से उसे वो घर वाला को और घर को आशीष करना। अगर आशीर्वाद का बर्तन उधर रहेगा तो तुम जो बोला हुआ आशीष वो घर में रह जाएगा करके आपने कहा था। हम लोग जो मिलके यीशु मसीह के नाम से ये घर के बच्चा के ऊपर आशीष करता हूँ। आशीष ये घर वाला के ऊपर हमेशा हमेशा होना था प्रभु। दुख निकाल देना प्रभु, नासर यीशु मसीह के नाम से बच्चा लोग को आशीष के ऊपर आशीष पाके जिनके जीवन में आनंद और खुशी से आपका पवित्र नाम का आराधना करने के लिए आप इन्हें तैयार कीजिए प्रभु। ये बच्चा लोग यहाँ बैठा हुआ हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हम लोग आपका नाम को महिमा करते प्रभु। हम लोग अभी जो आराधना शुरू करते हैं, ये आराधना को नाम से यीशु मसीह के हाथ में दे देता हूँ, आप संभाल लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कीजिए, आमीन।
पढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति, मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति, मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगतों में सदा रहूँगा। प्यार करूँगा मैं जय जरूर गाऊँगा, प्यार करूँगा मैं जय जरूर गाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी। मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा
तुझको प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, सारे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, सारे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। तुझको यीशु भर देगा आशीष से, तुझको यीशु भर देगा आशीष से, कहियो सहारा है कठोर रातों में, कहियो सहारा है कठोर रातों में, समुद्र पर भी वो राह खोलेगा, बाएं पकड़ के चलाएगा, समुद्र पर भी वो राह खोलेगा, बाएं पकड़ के चलाएगा, हरे दरवाजा बंद होने पर उसका द्वार न होगा कभी, हरे दरवाजा बंद होने पर उसका द्वार न होगा कभी, तुझको यीशु भर देगा आशीष से, तुझको यीशु भर देगा आशीष से, कहियो सहारा
तुझको यीशु भर देगा जिस पे ये घड़ी हो सहारा है कठोर आंसू में ये घड़ी हो सहारा है कठोर आंसू में लोगों डूबे हो परेशान लोग से अभी डराओगे लोगों दुख से तुम हो परेशान बोले सब कराओगे पूरे उनके गाए चंगे हुए वचन से तुझको छुड़ाएगा पूरे उनके गाए चंगे हुए वचन से तुझको छुड़ाएगा तुझको यीशु भर देगा जिससे तुझको यीशु भर देगा जिससे ये घड़ी हो सहारा है कठोर आंसू में ये घड़ी हो सहारा है कठोर आंसू में ले लिया। नीचे दरजे बन के ठीक है, ले लिया। एक वचन में जाएगा। अच्छा लगा सब लोग मिलके गीत गाने में, है ना। ठीक है। लोक का किताब 16 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेगा। 8 और 9। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा हाँ कि उसने चतुराई से काम किया है हाँ क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है और मैं तुमसे स्वामी, कहता हूँ, एक मिनट है। स्वामी ने क्या किया? वो भंडारी के मतलब क्या रहता है? एक पैसा वाला है, अमीर है, हाँ रईस है, तो उनके घर में हिसाब किताब देखने के लिए एक आदमी रहता है, बराबर है। हिसाब किताब देखने के लिए एक आदमी रहता है, तो उसको क्या नाम बोलता है हिंदी में? भंडारी, है ना। मराठी में मेरा लड़का बोला तो मराठी में कुलकर्णी बोलता है, हाँ हिंदी में भंडारी, बराबर है। तो अभी एक व्यक्ति है, धनवान है, पैसा वाला है, वो उनका नीचे काम करने वाला, बराबर है। तो वो बोल रहा है तुम्हारा काम में मेरा भरोसा नहीं है। हाँ, स्वामी ने बोला भंडारी को तुम्हारा काम के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, तुम बराबर नहीं कर रहा, तो क्या करने के? तुम्हारा काम छोड़ दो, तुमको काम से मैं निकालने वाला, तुम्हारा हिसाब किताब दे रहा हूँ। फिर से पढ़ो। स्वामी ने हाँ उस अधर्मी भंडारी को सराहा हाँ, कि उसने चतुराई से काम किया है चतुराई से काम किया है, बहुत दिमाग से काम किया है। हाँ क्योंकि इस संसार के लोग हाँ, अपने समय के लोगों के साथ संसार का लोग और अपना समय का लोग, दो लोग के बारे में दिखाया। एक है दुनिया का लोग, संसार का लोग और समय के लोग। मसीह का बच्चा लोग और संसार का लोग का फर्क है। हाँ, संसार का लोग क्या करता है के इस साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों के से ज्योति का लोग कौन है? उजला कौन है? अपना पिता, अपना यीशु उजला है, तो अपना परम पिता उजला है। अपन उसको मानने वाला मतलब दुनिया वाला हमसे और आपसे ये दुनिया में बहुत अच्छा लग रहता है। आप 1 रुपया छोड़ देगा, लेकिन दुनिया वाला उसको लिख के रखेगा तुम मेरे को 1 रुपया देने के। क्यों? ज्योति का बच्चा लोग से ये दुनिया का जो रहवासी है, तो इनका क्या स्वर्ग का निवास में जगह नहीं, तो इसके लिए वो लोग ये दुनिया में एकदम हिसाब किताब में परफेक्ट रहता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया उसका अपन देखेगा। उसी में 1 से 12 तक पढ़ो, मालूम पड़ जाएगा। 1 से 12 तक पढ़ो। ये चीज को यीशु ने बोल रहा है, बराबर है, यीशु ने बोल रहा है। 1 से 12 तक पढ़ो। हाँ 16 में वही है। फिर उसने चेलों से भी कहा, हाँ, किसी धनवान का एक भंडारी था किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने हाँ उस पर यह दोष लगाया हाँ कि यह तेरी
सब संपत्ति उड़ाई देता है। देखा, आप सही सलामत में एक ऑफिस में काम भी करते रहेगा, या किधर में घर में काम करते रहेगा, या किधर भी कुछ अपन काम करता है, तो दुनिया वाला आपके पीछे कंप्लेन करते रहेगा, दुनिया वाला आपके पीछे। लेकिन आप तो सही सलामत काम करेगा, जो जिधर अपन काम कर रहे हैं अपने दिल से अच्छा ही काम करेगा, बुरा ही काम नहीं करेगा। लेकिन ये पैसा वाला के पास बोल रहा है तुम्हारा भंडारी है ना गलत काम कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो वो क्या किया, तो उसने हाँ उसे बुलाकर कहा, हाँ यह क्या है हाँ। जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ। ये क्या है मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, पूरा गांव वाला बोल रहा है तुम हमारे लिए घोटा करता है, हमारे लिए नुकसान करता है, तेरे बारे में ऐसा सुनाई दे रहा है। हाँ, अपने भंडारीपन का लेखा दे, अपना भंडारीपन का लिखा दो, खत्म कर दो, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। अभी कल से भंडारी नहीं रहेगा। ऑफिस वाला ऐसे ही बोलता है ना, आप जो काम गलत कर रहे हैं तुम कल से काम पे मत आओ, ऐसे बोलता है। तो ये भी ऐसे ही बोलता है। ये कहानी को कौन बोल रहा है मालूम है? यीशु खुद बोल रहा है। हाँ बढ़ो। तब भंडारी सोचने लगा, अभी भंडारी का एक सोच आने लगा, अरे इतना दिन तो हम पूरा दुनिया के बारे में सोचा ही नहीं, अभी सोच रहा है। जब मुसीबत आता है, तकलीफ आता है, तो इंसान क्या करता है, सोचता है। जब भी अच्छा रहता है तो गीत डाल के डांस करता है, नाचता है, बराबर है। सोचने के वक्त कभी आता है, तकलीफ में आता है। इसलिए दाऊद राजा ने बोलता है, मैं तकलीफ उठाया अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारा आज्ञा को सीखने का मौका मिला। तो इसके लिए सीखने के कभी मिलता है, जब अपने ऊपर एक मुसीबत खड़ा हो जाता है, तो अपन बैठ के सोच रहे हैं ऐसा मुसीबत आया, अभी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं इतना दिन ऐसा होगा करके कभी सोचा नहीं था। लेकिन अचानक अभी हमारा मालिक बोलता है तुम्हारा भंडारी का काम खत्म करो, अभी कैसा करूं करके वो तड़प रहा है ना। तो मैं क्या करूं, अभी वो क्या किया वो देखो, नीचे पढ़ो कि अब मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मेरे स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मेरा अकाउंटेंट का काम मुझसे निकाल रहा है। हाँ, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, मिट्टी तो मुझे खोज नहीं सकता, मैं ये काम के ऊपर दबा के बैठ भी नहीं सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कहूँगा काम करूँगा, मैं ही रहूँगा, तुम दूसरा किसी के काम पे रख नहीं सकता करके बोल के हूँ, रहने के लिए हिम्मत तो है नहीं। हाँ, और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। अभी ये छोड़ेगा तो मैं क्या हो जाएगा, भीख मांगने लगे जाएगा। आजकल बहुत सारे लोग हालत ऐसे है ना, कितना कंपनी वाला काम से सबको हटा दिया, तो वो लोग क्या करेगा, तड़पता है पैसा के लिए, खर्चा के लिए तड़प रहा है, ऐसा हालत में आ गया। अभी ये भी वही सोच रहा है, भंडारी के काम से अगर मेरा मालिक मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूं, मैं काम छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन बाहर जाएगा तो मुझे भीख भी कोई देगा नहीं। क्यों, मैं तो सच्चाई दिल से रुआब से मेरा मालिक के लिए काम किया, लेकिन मेरा मालिक मेरे काम को पहचाना नहीं, मुझे अभी रोड में आना पड़ेगा। हाँ, मैं समझ गया क्या करूं। हाँ, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, अभी मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाएगा तो क्या करने का करके वो मन में सोच रहा है, मैं समझ गया। क्यों, वो बैठ के सोचने के लिए उसको वक्त आया, तो वो सोच लिया, अभी समझ गया। अभी वो क्या कर रहा है, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, भंडारी के काम से मैं छुड़ाया जाऊं, तो लोग मुझे अपने घर में ले ले। अभी क्या दिमाग लगा, भंडारी के काम से मैं छुड़ाया जाएगा तो मैं भीख मांगने लगेगा, उससे अच्छा लोग मुझे अपने घर में ले लो, भाई आ जाओ तुमने मेरे को मदद किया करके बोलना चाहिए करके वो अपने मन में तय किया। तय करके वो क्या कर रहा है। हाँ, और उसने अपने स्वामी के हाँ, देनदारों से एक एक को बुलाकर अभी सबको फोन करके बुलाया देनदारी को, भाई तुम आ जाओ, मैं काम छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा अकाउंट क्लियर कर दो, है ना। अपने हिसाब से बोलेगा, उस जमाने का बात अलग था, आदमी बोल रहे के बोलाता था। अभी तो फोन में बोलाता था, मैं कल से ऑफिस में नहीं आएगा, काम पे नहीं आएगा, तो आ जाओ मेरा हिसाब क्लियर कर दो। तो वो हिसाब में वो सबको बुलाया। हाँ, पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है, तुम मेरे से कितना क्या कुछ लेके गया, मेरे सेठ से, मेरे मालिक का पैसा मैं तुमसे क्या दिया। हाँ, उसने कहा 100 मन तेल, 100 लीटर, समझो 100 लीटर या कुछ भी, 100 मन तेल। हाँ, तब उसने उससे कहा तो उसने तुरंत बोला कि अपनी खाता बही ले, एक तो अपना खाता ले लो, अपना बुक किताब लेना, झोपड़ी ले लेना, और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फटाफट लिखना मेरे सामने 50, मैं भी इधर एंट्री कर दूंगा, ये आदमी मेरे से
100 लीटर नहीं लिया, सिर्फ 50 लीटर लिया करके लिख देगा। हाँ फिर दूसरे से पूछा, हाँ, उसका बाद में दूसरा एक व्यक्ति आ रहा है, तू पर क्या आता है? तू पर क्या है? हाँ, उसने कहा 100 मन गेहूँ। 100 मन गेहूँ, मतलब 100 किलो, मतलब 2 गोनी गेहूँ। तो उसने क्या बोल रहा है भंडारी? उससे कहा, तो उसने भंडारी बोल रहा है उसको, अपनी खाता बही लेकर फटाफट तुम्हारा खाता ले लेना, 80 लिख दे। 80 लिख देना। हाँ, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। अबे ये सब बात किसके जा रहा है? स्वामी के पास जा रहा है, मतलब मालिक के पास जा रहा है। तो स्वामी बोल रहे हैं हाँ, कि उसने चतुराई से काम किया चतुराई से, है। बहुत दिमाग से काम किया। मेरा भंडारी क्या किया? बहुत दिमाग से काम किया है। हाँ, क्योंकि इस संसार के लोग संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, अपने समय के लोगों के साथ, रीति व्यवहारों में ज्योति लोगों के रीति व्यवहार में ज्योति लोग से अधिक। हाँ दे रहे अधिक है, वो लोग का दिमाग अधिक है। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, अभी ये बात छोड़ के अभी यीशु बोल रहा है हमारे लिए और आपके लिए, मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि अधर्म के धन से, ये अधर्म का धन, ये दुनिया का धन जो है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, प्रॉपर्टी है, दौलत है, बैल है, गाय है, सब कुछ है, सोना चांदी सब कुछ क्या है? अधर्म। ये नाश होने वाला प्रॉपर्टी है ना। मेरे पास $100 सोना है करके मालूम पड़ेगा, मैं किस पेटी में लगा करके जाएगा, चोर का मालूम पड़ेगा तो ताला तोड़ के ले जाएगा। मेरा गाड़ी बाहर रहेगा, महंगाई का गाड़ी रहेगा तो चोर ही उठा के लेके जाता है। तो ये अधर्म, ये नाश होने वाला प्रॉपर्टी है। ये सब बोल रहा है ये अधर्म का प्रॉपर्टी से हाँ, कि अधर्म के धन से, ये अधर्म का धन से अपने लिए मित्र बना लो। किससे मित्र बनना क्या? अधर्म। अधर्म का धन से, दुनिया में नाश होने वाला पैसा, गाड़ी, कपड़ा, जो भी से क्या करने का? दूसरों को, गरीब लोग को, जिसके पास नहीं उनको दोस्त बनाने के, मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे, जब वो जाएगा तो वे तुम्हें अनंत निवासियों में ले ले। अबे ये दुनिया छोड़ के जाएगा, बराबर ना, मरेगा, तुम दुनिया छोड़ के जाएगा, तुमको किधर मिलेगा? आनंद निवास, प्रभु का आनंद कल का जीवन मिलेगा, स्वर्ग का राज मिलेगा। कोई लोग ऐसा है ना, पैसा दूसरे का होगा लेकिन किसी को दान करने के लिए मन नहीं आएगा। अभी कोई ऐसा है, मेरे घर में बैठेगा, समझो मैं किसी बेचारी को 100 रुपया दे दिया, समझो, तो उनके जलन होगा, ये क्यों 100 रुपया दे रहा है? पैसा मेरा, मैं मेरे घर में से दे रहा हूँ, लेकिन बैठने वाला का क्या लगेगा, ये क्यों उसको 100 रुपया देने का? अरे 5 रुपया दिया तो चलेगा ना, जलन होता है। लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? ये अधर्म का चीजों से क्या बनाओ? मित्र बनाओ, दोस्त बनाओ। दुनिया को यीशु का पास लेके आओ, तो उनके क्या है, तुमको क्या मिलेगा? तुम ये दुनिया छोड़ के जाने के समय आनंद निवास में जगह मिलेगा, स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगा। हाँ, और नीचे पढ़ो। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, ये सबका है, ये सेवक का है, विश्वासी का है, सबका ये बात है। क्या बोल रहे यीशु? थोड़े से थोड़े में अगर तुम सच्चाई है तो वो बहुत में भी सच्चा है, तुमको ज्यादा में भी सच्चाई रहेगा। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, तो थोड़ा से पैसे आप से का, कोई पास्टर लोग ऐसा रहता ना, अपने साथ में सेवा करने वाला को 1 रुपया नहीं देगा। कोई अपना साथ में काम करने वाला, दिन रात अपने पीछे पास्टर करके चलने वाला को 1 रुपया नहीं देगा। अगर ऐसा तुम अपना साथ में सेवा करने वाला को, अपना साथ में घूमने फिरने वाला को कुछ भी नहीं देगा, तो आगे क्या होगा बोलता है यीशु? अधर्मी है, यहाँ वो बहुत में भी अधर्मी है। देखो, तुम ज्यादा में भी अधर्मी रहेगा। हाँ, और एक वचन पढ़ो। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से में जब अधर्म का धन से सच्चे न ठहरे, अगर अधर्म का या दुनिया में नाश होने वाला चीज में तुम सच्चाई नहीं तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चाई चीज क्या है? यीशु का दान सच्चा है, चंगा करने वाला सच्चा है। तो चेला लोग गया, बपतिस्म दिया, हाथ रखा, तो दूसरों लोग का पवित्र आत्मा मिला, वो सच्चाई चीज है, बराबर है ना। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनका पवित्र आत्मा दो, तो पवित्र आत्मा मिल रहा है, तो वो सच्चाई चीज है। तुम ये अधर्म का चीज में अगर तुम सच्चाई नहीं रहेगा, तुमको सच्चाई चीज को कौन देगा? सच्चाई कौन है? यीशु। सच्चाई कौन है? यीशु। तो ये इसी में बहुत सारा सेवक लोग आज मार कर,
ये चीज में ना यीशु बोल के रखा है, लेकिन वो लोग पढ़ के इसको अपना चर्च में मंडली में से भाषण भी देते इसके ऊपर, लेकिन वो लोग खुद इसके ऊपर नहीं चलेगा। क्यों? जो भी दान मिल रहा है मेरे लिए, जो भी दशांश मिल रहा है मेरे लिए, लेकिन कलाम ऐसा नहीं बोलते। यीशु ऐसा बोला, ये क्या बोला? ये नाश होने वाला चीज है। अगर ये नाश होने वाला चीज में तुम सच्चाई नहीं रहा, अगर सच्चाई चीज को तुमको देने वाला कौन है? यीशु थोड़ी देगा तुमको। तुम पैसा में सच्चाई नहीं रहेगा, तुम्हारे ऊपर चंगाई का पावर कैसा आएगा? तुम मरेला को कैसे जिंदा उठा सकता है? तो इसका वजह से अभी अपना बीच में क्या नहीं होता? चमत्कार नहीं होता है। सेवक लोग का प्रार्थना करने से क्या नहीं होता? चमत्कार नहीं होता। अभी ये व्यक्ति है दूसरा का प्रॉपर्टी, बराबर है, मालिक का प्रॉपर्टी था, ये भंडारी ने दान कर दिया। और एक व्यक्ति की देखेगा मदी में, मती का किताब 19 में आ जाओ, 16 से लेके 24 तक। मती का किताब मैथ्यू, हाँ 19 अध्याय में 16 वचन। हाँ, एक मनुष्य यीशु के पास आया एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं मैं कौन सा भला काम करूं कि हाँ अनंत जीवन पाऊं? अभी ये मनुष्य है यीशु के पास आया और पूछा, ये क्या पूछा? कौन सा काम करूं मैं आनंद जीवन पाऊं? अभी इसका पहले अपन पढ़ा था, एक प्रभु ने खुद बोला था, तुम ये नाश होने वाला चीज है, इसको तुम क्या करने के देखे दोस्ती बनाने के, तभी वो भवन में, स्वर्ग का भवन में क्या मिलेगा तुमको? आनंद जीवन मिलेगा, नित्य जीवन मिलेगा, हाँ आनंद काल का जीवन मिलेगा। अभी एक मनुष्य आके पूछ रहे यीशु के पास, प्रभु मैं ऐसा को क्या काम करूं, हाँ मेरे को आनंद जीवन मिलने के लिए? तो यीशु क्या बोल रहा है? उसने उससे कहा, हाँ तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? हाँ, तुम क्यों मुझे पूछता? भला तो एक ही है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अगर तुम आनंद काल का जीवन में प्रवेश करना चाहता तो, पर यदि तू जीवन हाँ। करना चाहता है तो हाँ। आज्ञाओं को माना कर। हाँ आज्ञाओं को माना करो, 10 कमांडमेंट्स, आज्ञा को माना करो। हाँ उसने उससे कहा, हाँ, कौन सी आज्ञाएं? तो अभी वो पूछ रहा है, क्यों मालूम है क्या? वो उसको पालन करे इसके लिए पूछ रहा है, कौन सा आज्ञा को? क्यों? उसको मालूम है, इसराइल लोग का मालूम है कमांडमेंट्स क्या है, आज्ञा क्या है, मालूम नहीं क्या? फिर भी ये पूछ रहे उनसे यीशु से, कौन सा? तो यीशु क्या बोल रहा है? यीशु ने कहा, हाँ। यह कि हत्या न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और माता का क्या करना क्या है? आदर करना क्या है? और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या करना क्या है? आजू बाजू वाला का भी, हम अपना बच्चा वाले के ऊपर क्या प्रेम रखते हैं, वो आड़ोसी पड़ोसी वाला का भी रखना है। हाँ, उस जवान ने उससे कहा, वो जवान ने उसको बोला, इन सबको तो मैंने माना है, ये सब चीज को तो मैं मान रहा हूँ, इसके लिए वो बोलता है वो कौन सा आज्ञा करके पूछ रहा था। हाँ अब मुझ में किस बात की घटी है? हाँ, और अभी पूछने लगा, और भी मुझसे क्या कमी है, कड्डी है? हाँ, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तो अगर सिद्ध होना चाहता, तो मुक्ति पाना चाहता, तो क्या होने गया? हाँ, होना चाहता है तो अपना माल बेचकर, अपने माल बेचो, सीधा बोला यीशु ने। क्या बोला? तो एकदम मुक्ति सन्यासी बनने के ना, अपना क्या करो? माल बेच दो, अपने पास जितना क्या माल है, धन है, दौलत है, बेच दो। हाँ, कंगालों को दे। क्या किसके देने के? कंगालों। गंगाल को देने के है। हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या बोला है? तुम अगर दुनिया का धन बेच दिया और उसको गंगाल को दे दिया, तो तुमको धन किधर मिलेगा? स्वर्ग में मिल जाएगा। हाँ, और आखिर मेरे पीछे हो ले। और उसका अलावा तुम क्या करने के? तुम तो सन्यासी हो गया ना, धन बेच दिया, सब छोड़ दिया तो सन्यासी हो गया, तो अभी क्या करने के? यीशु के पीछे आने के, आनंद काल का जीवन पाने के लिए क्या करने के? पहला अपना धन बेचने के, तो वो बेचने के बाद में किसके देने के? गंगाल को देने के। ये 2 काम कर दिया तो उसको धन किधर मिलेगा? आनंद काल में, स्वर्ग में मिल जाएगा। उसका बाद में वो आदमी के पास कुछ भी मेरा करके बोलने के लिए नहीं रहेगा, बराबर है? ये मेरा घर है, ये मेरा खेती है, ये मेरा बगीचा बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? अपना साल बेच दिया ना, बेच कर गंगाल भी दे दिया। अभी यीशु ने बोला, उसका होने के बाद में तुम बैठ के सोचना नहीं चाहिए मैंने क्यों भेजा, इसलिए यीशु बोला तुम मेरे पीछे आ जा। हाँ,
परंतु वह जवान यह बात सुन हाँ, उदास होकर चला गया। वो जवान लड़का था, इसके लिए वो क्या बोला, ये बात सुन के उदास हो गया। उदास हो गया। अरे यार, मैं तो बहुत अमीर है, ये गांव में मेरे सामने कोई नहीं था, तो मैं भी यीशु के पास आ गया, अभी इनका पास आ गया ये बात पूछने के, क्या ये ऐसा बोल दिया, पूरा भेज दो और मेरे पीछे आ जाओ। हाँ, तो वो क्या हुआ, बोलो आगे। क्योंकि वह बहुत धनी था। वो बहुत बड़ा धनी था, बराबर है, वो गांव में बहुत बड़ा अमीर था। हाँ, इसके लिए हाँ, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यीशु ने अपने चेले से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमको सच बोलता हूँ, कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। बहुत कठिन है। धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों? उनको बार बार ये सोचना पड़ता है, मैं वो फैक्ट्री के क्या करूं, वो मिल में क्या करूं, ये कारखाना में क्या करूं, उसमें क्या करूं, ये करूं। तो उसका दिमाग पूरा क्या रहता है, ये दुनिया में रहता है। कभी उनको बनाए हुआ खुदा के ऊपर उसको विचार करने के लिए, उनको नमन करने के लिए समय नहीं रहता है। तो इसके लिए वो चला गया। तो इसके लिए प्रभु बोला, हाँ तुमसे फिर कहता हूँ हाँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उनका सुई के नाके हाँ, में से निकल जाना सहज है। प्रवेश जो कर नहीं कर पाएगा, धनवान प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? वो सुई का काम करके, एक यरूशलेम के अंदर एक छोटा सा रास्ता था, उसमें क्या रहता है, तो सुई का काम बोलता है। क्यों मालूम है क्या? 6 दिन उन लोग का देश का जो दरवाजा है ना खुला रहता है, 7वां दिन उनका क्या है, बंद रहता है, उनका विश्राम का दिन है। तो बाहर का देश में अपना गांव वाला भी जाके धंधा में जाएगा, आने में अगर देर हो गया ना, तो वो मेन दरवाजा में ऊँट नहीं आ सकता, बराबर है। तो ऊँट घोड़ा जो गधा है सब क्या करेंगे, ये लोग बाहर रह के, वो विश्राम का दिन में ये लोग आराधना करने के लिए, मंदिर है ना यरूशलेम के अंदर, तो उधर आना चाहिए। तो उसको उधर छोड़ के एक छोटा सा दरवाजा है, उससे ये लोग आता है, आके अंदर नमन करके फिर जाके जब मेन गेट खोलेगा तो उसी से अपना वोट जो है, गधा है, घोड़ा जो भी है, गाड़ी है, बैल है, सब अंदर लेके आएगा। तो इसके लिए यीशु ने बोला, धनवान अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, अगर वो प्रवेश कर लिया तो उनसे अच्छा क्या है, ऊँट ये सुई के काम से भी आ सकता है। तो इतना छोटा सा एक द्वार है, होल है, उसी में से क्या रहता है, लोग झुक के अंदर जाके मंदिर में विश्राम का दिन आराधना करने के लिए, जरूरी अपन है ना, संडे रविवार के दिन अपन भागता है, बराबर है, क्यों चर्च में जाता है, क्यों प्रभु का आराधना करने के। ऐसा इजराइल के अंदर एक ये था, तुम 6 दिन किधर भी जाओ, काम करो, धंधा करो, लेकिन 7वां दिन है उनके लिए क्या है, विश्राम का दिन है, उनका प्रभु का आराधना करने के, परमेश्वर का आराधना करने के दिन है। इसके लिए वो धन दौलत जो कमा के रखे आया उधर वो बाहर छोड़ देगा, छोड़ के वो सुई का काम से अंदर जाके क्या करेगा, पहले आराधना करके उसके बाद में दूसरे दिन जब मेन को खोलेगा तभी अंदर लेके आएगा अपना प्रॉपर्टी। इसलिए यीशु ने बोला, तो ऊँट का कान से अगर अंदर आ जाएगा, ऊँट सुई के कान से क्या करेगा, ऊँट अंदर आ सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो और एक व्यक्ति की देखिएगा, पहले सामुएल 30 में 26 से पढ़ो, 31 तक, 30 में 26 से पढ़ो। सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरानियों के पास जो उसके मित्र थे लूट माल में से अबे बेचा। दाऊद राजा करके अभिषेक किया गया, लेकिन वो राजा नहीं बना। क्यों? शाऊल उधर ऑलरेडी है, लेकिन शाऊल इनके पीछे पीछे घूम रहा है, फिर भी इसको क्या करने के, अपना राज्यभार प्रभु देने के, लेकिन ये साइड में जाके थोड़ा बहुत लड़ाई करते आ रहा है। इनके पीछे भी झुंड है, लेकिन सामुएल राजा का बाजी, उसका शाऊल राजा के बाजी में भी झुंड है, उसके पास बड़ा झुंड है। दाऊद बादशाह के पास कितना, थोड़ा करीब कम लोग झुंड है। तो एक जगह में जाके लूट के आया, तो वो क्या किया, देखो पढ़ो। और यह संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए यह भेंट है। ये किसके दे रहा है? अपना योधी लोग के दे रहा है। क्यों? यो दाऊद राजा भी कौन था? योधी था। और शाऊल राजा कौन था? बेंजामिन था, बेन्यामीन गोत्र के था। तो ये क्या कर रहा है,
राजा बनने क्या है, लेकिन राजा बना नहीं पा रहा। क्यों बन नहीं पा रहा? उधर ऑलरेडी दूसरा राजा है, जिंदा है। तो प्रभु इनका अभिषेक किया, लेकिन राज्यभार पूरा तरह से इनके हाथ में नहीं आया। तो फिर भी इसने क्या किया? दुश्मन के पास लड़ाई करके उधर से लूट पाट के लेके आया। उसी में से किसके किसके दे रहा, क्या क्या दे रहा देखो। अर्थात बेथेल दक्षिण हाँ। देश के हाँ रामोत यत्तीर हाँ अरोएर सिपमोत इश्तमी हाँ। राकेल यरम मेलियो के नगरों केनियो के नगरों। अभी यूदा गोत्र का जो नगर है ना, उनका लोग रहता है नगर में, जो बड़ा बड़ा बड़ी लोग रहता है, एल्डर लोग रहता है, उन लोग के लिए ये क्या करता है? अपना लूट से धान बेचता है, बेट बेचता है। हाँ पढ़ो, नीचे पढ़ रहा। कोरमा कोराशान आताक इद्रोन हाँ, आदि जितने स्थानों में दाऊद जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था। हाँ, वो जिस जगह में वो अपने लोगों के बीच बीच में से घूम घूम के जाता था। क्यों? सिर्फ देश में उन लोग सिर्फ अपना जात वाला रहता है ना, अपना गोत्र को। कैसा भी दाऊद अपना गोत्र का यार, वो इधर आएगा तो शाऊल राजा को मत बताओ। क्यों? वो अपना भाई है, अपना कौन है, ऐसा बोलता ना। तो इसके लिए वो जहाँ घूमता था ज्यादा करके, अपने लोग कहाँ रहता था वो जहाँ में घूमता था, वो लोग क्या करता, ये लूट में पेट बेच रहा है। हाँ, उन सबके पुरानियों के पास उसने कुछ कुछ भेजा। कुछ कुछ भेजा। क्यों? इनको राजा बनना क्या है, राजा बन। उसका आगे अध्याय आप मांगते तो पढ़ सकते हैं। क्यों? शाऊल अभी भी है, लेकिन ये राज्यभार पाने के लिए क्या कर रहा है? जो लूट मिल रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है? सबको पेट बेच रहा है, उसको थोड़ा बहुत गिफ्ट दे रहा है। बराबर है? तो दुश्मन का है, हम जीत के आया भाई। तो उन लोग मालूम, अरे दाऊद उधर गया, बोलता है जीत के आया, बोलता है हमको 4 बकरा भेजा, 2 गाय भेजा। ऐसा वो लोग भी बात करेगा ना, दाऊद अपने यार अपना मनुष्य है, उसको कैसा छोड़ेगा, ऐसा वो लोग भेजा। क्यों? राज्यभार किसका हाथ में आना चाहिए? दाऊद का। अपन को भी एक राज्यभार आना चाहिए, अपन भी एक राज्यभार में जाने वाला है। स्वर्ग का भवन में निवास में अपन जाने वाला है। तो दुनिया का दौलत का क्या करने गए हैं? अपने पास ज्यादा रहेगा तो दे देने के किसी को अपना। इसके लिए कलाम बोलता है, तुम अपने जैसा आजू बाजू वाला भी क्या करो? प्रेम करो। तो सबसे ज्यादा चीज क्या मालूमेगा? प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रेम है। हमेशा लड़ते रहना, झगड़ा करते रहना, वो सही है नहीं है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा ना। प्रेम जो है कोई चीज देने से मिलता नहीं, वो प्यार से आस्ते बात करने से मिलता है। बराबर है? प्रेम किसी चीज को इंतजार नहीं करता, सिर्फ मेरे से 2 शब्द बोलेगा क्या, मेरे से बात करेगा क्या, ये प्रेम होता है। तो एक चीज को देख के भी अपन प्रेमी बन सकता है, दोस्त बना सकता है, अच्छा बात करके भी दोस्त बना सकता है। तो अपना प्यार प्रेम जो है अपन देने का, कुछ देर के नहीं तो अच्छे से बात करो, हंसते खेलते बात करो, तो उसका लगेगा वो 4 दिन गाँव भी जाएगा ना, अपन को याद करेगा, अरे मेरे से अच्छा है ये से टाइम कितना हो रहा है, अरे इतना टाइम को तो हम लोग बैठ के कप्पा मारता था। बराबर है ना? सोचता है। क्यों? प्यार प्रेम। प्रभु इसके लिए बोलता है तुम अपने जैसा दूसरा के क्या करो? प्रेम करो। तो दाऊद का राज्यभार पकड़ने के था, राज्यभार में राजा बनने के था, तो अपने जो लूटपाट में अपना दोस्त लोग को, अपना जो वडील लोग को, अपना गांव का बड़ा लोग को, सम्मान लोग को देता था चीज। तो उसके बाद में इसके लिए वो राजा बना। तो अपना भी अपन राजा बनने क्या है, कभी यीशु राजा आएगा तो उनके साथ में अपन भी राजा का बच्चा लोग बनने क्या है। तो अपन भी वो हिसाब में कलाम जैसा सीखा था ऐसे ही अपन को रहना पड़ेगा। और एक चीज पकड़ो, देखो एक बड़ा रईस था, अमीर था, ये भी एक आदमी है, उसको पढ़ो कुरिन्दी करार में आ जाओ। हाँ, एक वचन और एक पढ़ो, एक अमीर के बारे में देखा, लूक का किताब 19:1-9 पढ़ो। ये भी पढ़ा अमीर है, लेकिन ये स्वर्ग का राज्य में पहुंचने के लिए ये क्या क्या किया देखो। लोग 19 पहले वचन से पढ़ो। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। जक्कई नाम का एक व्यक्ति है, जो चुंगी लेने वालों का, ये चुंगी लेने वाला मतलब बैच टैक्स है ना, बैच में पैसा देने वाला और उसको वसूल करने वाला था। सरदार और उनका क्या था?
सरदार और धनी था। और बहुत बड़ा पैसा वाला था। अपन को मालूम है ना, अपन देखा है ना, बहुत सारा ब्याज में देने वाला पैसा वाला रहता है। और ये पैसा ब्याज में देने वाला भी, और उनका जो संघ है वो संघ का ये कौन है, अध्यक्ष भी था। लेकिन इसका एक मन में विचार आया, हाँ, वह यीशु को देखना चाहता था। यीशु को देखना चाहता था। ये यीशु कौन है यार? अपना गांव में अभी 2-3 साल से सुन रहा हूँ, यीशु उसका चंगाई किया, इसका चंगाई किया, वो अंधा ने दिखने लगा, वो कुष्ठ ने स्वस्थ हुआ, तो मरेला जिंदा हो गया। ये यीशु कौन है? अपन को देखना, यीशु को देखना चाहिए। ऐसा उसका मन में यीशु को देखने के लिए एक मन आया, हाँ, कि वह कौन सा है, ये कौन है? परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। वो भीड़ का कारण देख नहीं सकता था। क्यों? वह नाटा था। वो बहुत नाटा था, वो टिंगू आदमी था, लेकिन बहुत सरदार था। हाँ, समझा? कभी कभी देखो, वो टिंगू है, नाटा है, ऐसा सोचते मत, उसका दिमाग बहुत बड़ा रहता है, बराबर है। जो लंबा रहता है वो मन में साफ रहता है, लेकिन जो नाटा रहता है ना, वो बहुत चालाकी रहता है, बराबर है। ये जगह ऐसा था, वो टिंगू था, लेकिन बहुत दिमाग था। इसके लिए सरदार बनना एक आसानी काम नहीं है ना। एक गांव में सरदारी, एक सरदार बनने के, नहीं एक काउंसलर बनने के, एक एमएलए बनने के, ऐसा आसानी काम नहीं है। कितना लोग उसका टक्कर देगा, अरे मैं रहेगा, मैं रहेगा, मैं रहेगा, कितना लोग, है ना। तो सबको मारपीट करके ये एक झुंड में, एक पब्लिक के बीच में आके खड़ा रह के, एक यीशु को देखने के लिए इतना हाइट उसके पास नहीं था, बराबर है, नाटा था। लेकिन वो कौन है? लेकिन वो कौन है? पैसा वाला कौन है? सरदार है, सबका लीडर है। लेकिन पब्लिक जहाँ खड़ा है उधर जाके यीशु को देखने के लिए उसके पास हाइट नहीं था, बराबर है, लंब नहीं था, इतना लंब नहीं था, बराबर है। हाँ, पढ़ो। तब उसको हाँ। देखने के लिए वह आगे दौड़कर हाँ। एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। अभी उसको देखने के लिए उसको मन आया। अभी देखा इतना बड़ा झुंड आ रहा, मैं जाके देखा ना, मैं तो नाटा आदमी है, टिंगू आदमी है, अभी देखने क्या करूँ? अभी सोच रहा था मैं क्या करूँ? वो यीशु तो उधर आ रहा है, पब्लिक दिख रहा है, लेकिन यीशु को हम देख नहीं पाएगा। तो क्या करा, वो एक गुल्लर का झाड़, लेकिन हमारे तमिल में एक जंगल का अंजीर का झाड़ करके लिखा है। एक झाड़ में, कौन सा भी झाड़ में जाके वो चढ़ गया। हाँ, पढ़ो। गया, हाँ। क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। क्यों? यीशु वही रास्ता से आने वाला था और कुछ दूसरा कुछ रास्ता नहीं, तो इसके लिए ये झाड़ में जाके खड़ा रहेगा, अपन उसको ऊपर से देख लेगा। तो उसका दिमाग क्या जगह, यीशु को अपन ऊपर से देख लेगा। सब लोग नीचे खड़े रहेंगे, उसके सामने से देख रहा है, अपन थोड़ा ऊपर से देख लेगा ना, ऐसा ऊपर चढ़ लिया। हाँ, जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके हाँ। उससे कहा हाँ। कि ये जगह झट उतर आ। देखो यीशु को कौन बोला, ये जगह ऊपर है करके, इसके लिए यीशु को अपन सर्वशक्तिमान खुदा बोलता है, बराबर है। यीशु को मालूम है क्या, ये जगह अपना मन में तय किया, अपन जाके ऊपर जाके ऊपर से नीचे देखेगा यीशु कौन है करके। लेकिन यीशु सीधा उधर से आया, बराबर पेड़ के नीचे आया, और ऊपर उसने देखा और क्या बोला, ये जगह झट से उतर आओ, जल्दी आओ। यीशु हमेशा ऐसे बोलता है, ये भाई जल्दी आ जाओ, ये पापी है, तुम जल्दी आ जाओ। क्यों? मैं तुमको रक्षा करने गया, तुम उद्धार करने गया, तुम जल्दी आ जाओ, तेरा पाप को मैं धोने के, तुम जल्दी आ जाओ, झट से आ जाओ। हाँ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखा, इतना मन में वो यीशु के बारे में सोचा होगा ना, यीशु उसका दिल का गहराई को जान लिया, तो सीधा क्या बोला, मैं तेरे घर में आज रहना अवश्य है। तो यीशु के हृदय में बुलाएगा तो जरूर आता है, बराबर है। भले वो जाके झाड़ में चढ़ने के लिए टाइम था उसके पास, और चढ़ के कितना टाइम बैठा था किसी की नहीं मालूम था, बराबर है, लेकिन वो चढ़ के बैठा था। अपन भी आज जितना चीज का अपन प्रार्थना करता है, कभी कभी कोई चीज तुरंत मिलता नहीं, बराबर है, लेकिन मिलेगा जरूर, यीशु जरूर आएगा, बराबर है। क्यों? यीशु को मालूम नहीं था, और सीधा आया, मैं तेरे घर में आज रहना है, तुम झटक से फट से आ जाना। हाँ, और नीचे पढ़ो। वह तुरंत उतरकर आनंद से हाँ, उसे अपने घर को ले गया। अरे देखने के लिए तो गया सिर्फ यीशु को, लेकिन यीशु क्या बोला, तेरे घर में रहने का है, तो कितना आनंद होगा। अरे मैं तो सिर्फ उसका चेहरा देखने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो तो मेरे घर में है, मेरे साथ में आने के लिए तैयार हो गया, और बहुत आनंद और खुशी से आया। हाँ, और आनंद से उसे अपने घर को ले गया। बहुत आनंद से उसको अपने घर में हाथ पकड़ के लेके गया होगा, है ना। आओ आओ यीशु, आज आप मेरे घर में रहने वाला, आज आज आओ। हाँ, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे। अभी देखो यीशु तुम्हारे घर में आएगा, और दूसरे लोग क्या बोलते हैं,
गुड़गुड़ाने लगा, उन लोग जलन होता है। हाँ, और क्या बोल रहे वो लोग? वह तो एक पापी मनुष्य है। अरे ये तो पापी है, वो धन दौलत है, वो पापी। सरदार है, लेकिन क्या है? पापी है। उसका पैसा कैसा आता है? जो बैच का पैसा। हाँ मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, लेकिन दुनिया कुछ भी बोल दो, लेकिन जगह ही नहीं एक अपना मन में तय किया, यीशु मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, तुम मेरे घर में आ रहा है, लेकिन उसको भी मालूम है ना मैं पापी कर गया, सबको मालूम है हम पापी है, बराबर है, लेकिन पाप का कैसा धोना मालूम नहीं है, लेकिन सबको मालूम है मैं पापी है। सिर्फ बाइबल में एक वचन दिया है, यीशु के नाम से बैप्टिज्म लिया तो पाप का क्षमा होता है। लेकिन अबे कबूल कर रहा, देखो चक्कर यीशु के सामने यीशु बोला था क्या तुम पहले पाप को कबूल करो मैं तुम्हारे घर में आएगा करके? नहीं है, यीशु तो बोला आ जाओ मैं तुम्हारे घर में आज आने वाला है। हाँ, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति हाँ कंगालों को देता हूँ। देखा, यीशु ने पूछा ही नहीं, यीशु ने पूछा ही नहीं तुम्हारा संपत्ति का गंगाल के देने के, उसका गरीब देने के, बांटने के नहीं। वो धनवान एक जवान को तो यीशु बोला तुम ज्यादा अगर मुक्ति में आने के तो क्या करो, तेरा संपत्ति धन दौलत सब बेच डालो। लेकिन इसको बोला क्या कुछ? ये कुछ नहीं बोला, लेकिन वो खुद बोल रहा है मैं आधा संपत्ति बेच के गंगाल को दे दूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय कर यदि किसी का मैं कुछ अन्याय करके लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। उसको 4 गुना बढ़ा के दे देगा। क्यों? इजराइल का एक वादा है, तो मैं किसी का तुम्हारा घर का एक बैल का या बकरा का मार दिया तो मैं आपको 4 बकरा देने के, बराबर है, तो 4 देने के, 4 मतलब 4 गुना बढ़ा के देने के। तो इसलिए बोलता है किसी के दिया होगा ना, अरे तुम 4 महीने का मेरे को ब्याज नहीं दिया, अभी 4 महीने का ब्याज नहीं दिया, लेट किया, इसके लिए तुमको 1 महीना का ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लिया होगा ना। तो इसके लिए बोलता है मैं किसी से अगर ज्यादा लिया तो मैं उनको 6 गुना ज्यादा दे दूंगा। हाँ, तब यीशु ने मुझसे कहा, यीशु तुरंत इसके लिए बोलता है, टूटे फुटेले वाला हृदय को यीशु ने क्या करता है? छोड़ता नहीं, उसी चीज को पसंद करता है। यीशु ने क्या बोला? आज इस घर में उद्धार आया है। क्या आ गया? उद्धार को तुम ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं, अपना मन में कबूल करो, अपने मन में पाप को क्षमा मांगो। यीशु मैंने आज तक इतना किया, मैं गलती किया। यीशु तो कुछ भी नहीं बोला था, यीशु सिर्फ क्या बोला? मैं तुम्हारे घर में आने के लिए इच्छा है, मेरा आशा है, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो आधा रास्ता में रुका के मैं पापी है तो क्या करूँ, पहले अपना पाप को क्षमा करूँ करके जगह क्या बोल रहा है? खुद अपना मुंह से बोल रहा है मैं आधा दौलत बेच के कंगाल को दे दूंगा, और जिससे ज्यादा लिया तो मैं क्या करूँ? 100 गुना 4 गुना दे दूँ। हाँ, इसलिए कि यह भी हाँ। इब्राहिम का एक पुत्र है। ये भी कौन है? इब्राहिम का पुत्र ऐसा ही होता है। इब्राहिम का पुत्र क्या होता है? ऐसा ही होता है। अगर आप भी यीशु का बच्चा हो, विश्वासी का पिता अपना अब्राहम हो, तो अपन भी क्या रहना चाहिए? ये दुनिया का चीज के ऊपर ज्यादा प्रेम नहीं रखने का। इसके लिए तो बाइबल में एक वचन है, तुम्हारा दौलत तुम्हारा धन ये दुनिया में अगर प्रभु ज्यादा दे रहा तो तेरा मन उसके ऊपर मत रखना। क्यों? और तेरे मेरे बुझ बल से मैं सब कमा डाला करके मत बोलो। जो भी मिला मेरे को कौन दिया? यीशु दिया, यीशु दिया। तो उनके दया से, क्यों उनके कृपा से मिला। तो कितना भी दौलत होने दो, 1000 करोड़ होने दो, 10,000 करोड़ होने दो, लेकिन उसके ऊपर मन अपना हृदय तो किसके देखने के? यीशु के ऊपर ही रहने के, और किसी चीज के ऊपर ज्यादा अपन ध्यान नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ, खोए हुए को ढूंढने। अभी यीशु किसको ढूंढने के आया? खोए हुए को ढूंढ। किधर से खोया गया? स्वर्ग का निवास वाला था। ये लोग दुनिया वाला के साथ साथ में दुनिया वाला के पीछे पीछे जाके वो लोग कैसा पैसा कमाता, ऐसा ये लोग भी पैसा के चक्कर में चला गया, ऐसा खो गया था। उन लोग को ढूंढने के लिए कौन आया? यीशु इस दुनिया में आया है। हाँ, और उनका उद्धार करने आया है। और उसका क्या करने क्या? खोया हुआ लोग का पहले ढूंढने क्या और उनको उद्धार करने के 2 काम थे। यीशु आया, स्वर्ग का निवास का बच्चा लोग दुनिया में छोड़ा है, उन लोग भी क्या करता है? दुनिया वाला के साथ में मिलके खो गया, और उनको प्रभु ढूंढने के लिए आया यीशु, और उनको क्या करने गया? अंकल का जीवन उसको उद्धार करके किधर लेके जाने गए? वो स्वर्ग के निवास में लेके जाने क्या है। तो ये भी एक कौन था? धनवान था, लेकिन ये अपना धन के ऊपर इच्छा नहीं रखा। क्या जरूरत था यीशु का पास बोलने के मैं हमारा आधा दौलत दे दूंगा, और किसी को मैं ज्यादा पैसा लिया तो ब्याज ज्यादा लिया तो क्या करूँ? मैं उसको 100 गुना दूंगा करके बोलने के क्या जरूरत है? लेकिन वो खुद बोला, तो पर इसका मतलब क्या है?
भले वो ज्यादा ब्याज महंगा लिया था, मार पीट के लिया था, लेकिन उसका मन अपना दौलत के ऊपर नहीं था। तो झगड़े जैसा अपन रहना चाहिए। और एक पैसा वाला को देखेगा, पहले कोरिन्थी करार 4:1 में आ जाओ, 4वां अध्याय में 1 पढ़ा। 4 में हाँ, 1 और 2 पढ़ा। मनुष्य हमें मसीह के सेवक हाँ, और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। अबे ये कौन बोल रहा मालूम है क्या? ये कोरिन्थी करार का लिखा हुआ कौन है? पौलुस। पौल लिख रहा है, मनुष्य हमको कौन सोचना चाहिए? परमेश्वर का भंडारी अगर समझता है। तो ये पौल कौन है मालूम है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा पैसा वाला धनवान था। ये इसका बाप के पास इतना पैसा था, इसके लिए ये जवान लड़का में काम पे नहीं गया। यीशु को कौन भगवान करके बोलता, उन लोग को मारने के लिए अपना साथ में दोस्त लोग भी लेके घूम रहा था। तो इसके लिए यीशु इनको बीच में एक दिन रुका के इनको क्या किया? अंधा किया। तो अंधा किया, प्रभु इसको अंधा किया। क्यों? यीशु को भगवान करके, प्रभु करके, मसीह करके बोलने वाला को मारने के लिए जा रहा था। आधा रास्ता में दोपहर के समय में इनको बड़ा उजला, सूरज से एक बड़ा उजला आया, उसको रुकाया, पूछा तो क्या बोला? ये शाऊल तुम क्या कर रहे हो? तो प्रभु तुम कौन है करके वो पूछा था। तो यीशु क्या बोला? तुम सताने वाला यीशु मैं हूँ करके बोला। ये यीशु को सताया क्या? यीशु को नमन करने वाला को सताया। हमेशा देखो, इसके लिए यीशु ने क्या बोला? मैं तुम्हें मेरा आंखों के पुतले के जैसा संभालूंगा। कुछ भी रहने दो, आप बैठ के रोएगा, आंसू बहाएगा, वो आंसू का जवाब एक दिन ना एक दिन मिलेगा। यीशु का पाव में अगर बैठ के आप रोएगा ना, उसका फल मिलना ही मिलना। तो ये पौल जो है, यीशु का सेवा में आने के पहले बहुत बड़ा पैसा वाला होने के बाद तो क्या किया? पूरा देश में घूम रहा है। एक देश में घूमने के लिए उसका पैसा अच्छा होना चाहिए। और पीछे कितना लोग लेके जा रहा है? बहुत सारे झूठ के जवान बच्चा लोग लेके जा रहा है। तो जवान बच्चा लोग का खाना पीना क्या कम का बात कम आएगा? कितना खर्चा होगा? तो इतना खर्चा ये खुद कर रहा है। क्यों? यीशु को कोई भी भगवान करके नहीं बोलना चाहिए, उसको कोई भी मसीह करके नहीं बोलना चाहिए। जो बोलेगा उसको बांध के हृदय में आके उसको क्या करेगा? मार के भगाने का। तो इसको यीशु ने छुआ, और छूने के बाद में पूरा दौलत छोड़ के आया। तो इस पूरा दौलत छोड़ के आया। और 2 वचन पढ़ना, पहले और दूसरा दोनों पढ़ो, उसके आगे मैं बताता हूँ। भंडारी हाँ, में यह बात देखी जाती है एक बात देख के जाता हूँ कि विश्वास योग्य निकले। विश्वास योग्य निकले। जो यीशु के ऊपर ये विश्वास किया, इसको क्या करने के? वो योग्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो फिलिप का किरदार में आ जाओ, फिलिपियन का फिलिप 3 में आ जाओ, 3रा अध्याय 7 से लेकर 14 तक पढ़ो। 3रा अध्याय 7 से लेकर 14 तक पढ़ो। परंतु हाँ, जो बातें मेरे लाभ की थी, देखा, जो बात मेरा लाभ का था, ये भी कौन बोल रहा है? पौल बोल रहा है। जो बात मेरा लाभ का था, उन्हीं को मैंने हाँ, मसीह के कारण हानि समझ लिया, उसको नष्ट करके सोच लिया, नुकसान सोच लिया। मेरा लाभ था बहुत सारा चीज। उसको अगर कोई व्यक्ति के लाभ नहीं रहेगा तो वो घूम नहीं पाएगा, गुजर नहीं पाएगा। मैं भी ये मुंबई में था, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता था, बराबर है? क्यों? एक दिन छुट्टी करेगा तो सेठ लोग अगर पगार काटेगा तो मेरा महीना का आखिर में पगार लेने के टाइम पगार कम आएगा। तो मैं किधर 16 उम्र में शायद इधर आया होगा ना, 16-17 में आया होगा। उसी दिन से मैं जब काम करता था, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता था। क्यों? पैसा कम हो जाएगा। तो ये जो पौल है, ये शाऊल था, तभी पूरा देश में घूम रहा था, घूम के यीशु को नमन करने वाला को मारने के करके फिर रहा था। तो ये पैसा वाला होगा तभी तो घूम सकता है, खाने पीने उनको मिलना तभी तो वो किधर भी जा सकता है। तो इसके लिए वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, जो भी मुझे लाभ करके मैं सोच रहा था, मैं मुझे उसका हानि समझ लिया। हाँ, वरन हाँ, मैं अपने प्रभु मसीह हाँ, यीशु की पहचान की उत्तमता यीशु का पहचान को उत्तमता का, हाँ, कारण उसका कारण सब बातों की हानि समझता हूँ। यीशु को पहचानने के कारण में क्या है? मैं सब हानि समझ, बस नुकसान नष्ट करके सोचता हूँ। हाँ, जिसके कारण मैंने हाँ, सब वस्तुओं की हानि उठाई, देखो, जिसका कारण मैं सारे वस्तुओं का हानि उठाई, नुकसान करके सोचा। हाँ, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, और उसको क्या समझता है? कूड़ा समझता हूँ। हाँ, जिससे मैं
मसीह को प्राप्त करूं। मैं जिसके लिए मसीह के कैसा जाऊं, उत्तम तक प्राप्त करने के, तो मेरे जो लाभ था वो सबको मैं क्या समझना हूँ, हानि समझना चाहिए। तो मेरा लाभ का मैं लाभ ही सोच के बैठेगा तो यीशु को पहचानने के लिए कभी मौका मिलता नहीं था। हाँ, पढ़ो नीचे। और उसमें हम्म, पाया जाऊं, हाँ न कि अपनी हाँ उस धार्मिकता के साथ हाँ जो व्यवस्था से है, हाँ वरन उस धार्मिकता के साथ हाँ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है हाँ। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर का और विश्वास करने में मिलता है, क्या है, उद्धार मिलता है। यीशु को विश्वास करने में आपको क्या मिलता है, उद्धार मिलता है, आपको रक्षा होता है, आपको आनंद काल का जीवन मिलता है। तो ये कौन है, ये भी एक भंडारी है। ये भंडारी इसके लिए क्या बोलता है, मेरा जो भी लाभ था उसको मैं हानि समझ रहा हूँ। हाँ, और मैं हाँ। उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और यीशु का मृत्यु और उसको पुनरुत्थान को, वो जी उठाना, उसको मैं अपना शरीर में पाने के लिए सब क्या किया। हाँ और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में हाँ मर्म को जानूं हाँ और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, हाँ, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखा, ये दुनिया में अगर एक बार मर भी जाऊं तो मैं जी उठना चाहिए। तो इसके लिए यीशु को पहचानने के वजह से मेरा जितना चीज लाभ था वो सारे चीज को नुकसान करके, हानि करके छोड़ दिया। वो जीवन पर शादी तक नहीं किया, बराबर ना, शादी नहीं किया। वो यीशु के लिए इतना किताब, ये नवा करार में उनका किताब कितना है, ज्यादा है। इतना दिमाग वाला था, इतना पढ़ा लिखा था। वो बोल रहे एक जगह में, मैं खमाली करके उसका एक बहुत बड़ा शिक्षक था, उनका हाथ के नीचे मैं बैठ के पढ़ा लिखा करता था। तो इतना बड़ा, उस जमाने में कौन पढ़ाई करता था, सिर्फ पैसा वाला लोग के पढ़ाई कर सकता था। और एक जगह में बोलता है, मेरे जैसा भाषा बोलने वाला कम रहेगा। जितना भाषा वो सीखा हुआ पौल, एक नहीं दो नहीं, आज इधर 2 भाषा बोलने के पहले अपना आपको बड़ा सोचता है, मेरे को हिंदी आता, मराठी आता, इंग्लिश आता, तमिल आता करके, तेलंगा आता, कन्नड़ आता बोलता है। लेकिन पौल बहुत सारा भाषा बोलता था, वो भी मैं आज निकाला नहीं है, बाइबल में है, कोरिन्थी करार में है। मैं सबसे ज्यादा भाषा बोलता हूँ करके वो बोल रहा है। बहुत सारा भाषा वो बोलता था और बहुत सारा भाषा में वो लिख भी सकता था, बराबर है। इतना सब होने के बाद में भी सब चीज को क्या किया, सिर्फ यीशु को दुनिया में पहचान करवाने के वही दिमाग लगाया। यीशु को कैसा मैं इनको समझाऊं, यीशु को कैसा इनको मैं समझाऊं, वही चीज के अलावा उनमें उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था। सब छोड़ दिया, दुनिया का सब चीज का पूरा नुकसान हानि करके छोड़ दिया। हाँ, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से हाँ, जी उठने के पद तक पहुंचूं। मैं जी उठने के पद तक पहुंचने के, उधर तक अपन को आनंद कल का जीवन में जाना चाहिए। ये दुनिया का जीवन कितना उम्र तक, ज्यादा से ज्यादा 80 बरस है ना। और अच्छा खाना पीना रहता था और 5-10 साल रहता कोई कोई, बराबर है। लेकिन उसका भी किसी का मदद चाहिए, कोई ना तो पोती का मदद चाहिए। क्यों, फिर उसका आगे क्या है, इंसान को मरना जरूरी है। लेकिन देखो, इंसान मरने के लिए प्रभु ने बनाया नहीं। देखो, एक चीज आपको मैं बताता हूँ, एक पेड़ है, उसका जीवन कितना साल का होगा, 800 साल, 1000 साल, 2000 साल तक है, बराबर है। पेड़ 2000, लेकिन एक पोपट है ना, पोपट, उसका जीवन जो है कितना साल का, 350 साल का। अरे वो बिगड़ दिमाग वाला इसका इतना साल जीवन है, तो अच्छे दिमाग वाला अपन घर ऐसा बांधता है, गाड़ी ऐसा चलाता है, इतना दिमाग वाला को कितना साल का जीवन है, 80 साल है। तो इंसान को 80 साल में मरने के लिए प्रभु बनाया क्या, नहीं है। उसका हमेशा जीवन में रहने के लिए बनाया। और प्रभु इंसान का रूप है ना, उनका रूप को अपन को दिया, बराबर है। फिर यीशु जब धरती में आया तो मनुष्य को रूप लेके वो आया। क्यों, पहले प्रभु अपना रूप को इंसान को बनाया, फिर मनुष्य के रूप में वो आया। तो इसके लिए दुनिया उसको पहचान नहीं पाया, ऐसा कैसा प्रभु मनुष्य में आएगा, है ना। तो यीशु वो मनुष्य को जो चीज को वो खोया,
आदम और हवा पाप किया, वो पाप से छुड़ा के वापस उसको लंबा जीने के लिए, आनंद काल का जीवन में लेके जाने के लिए यीशु आया है। तो इसके लिए एक पेड़ को इतना लंबा जीवन है, तो मेरा नाना उसका नाना लगाया हुआ पेड़ अभी तक है, और वो मेरे पोता उसका पोता लोग रहने के टाइम तक जिंदा रहेगा। मैं आया और 4 दिन में मरा, लेकिन इसके लिए आनंद काल का जीवन पाने के लिए वो मरण से वो जिंदा होने के लिए, उधर तक जाने के लिए पौल क्या किया, उनका सारे चीज को छोड़ दिया। हाँ, यह मतलब नहीं हाँ, कि मैं पा चुका हूँ, हाँ, यह सिद्ध हो चुका है। हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैं वो आनंद काल का जीवन पा चुका हूँ, नहीं तो मैं ज्यादा जिद्द हो गया, मतलब मुक्ति हो गया, सीधा एकदम भक्ति बोलता ना, ये बहुत बड़ा भक्ति वाला यार, ये ज्यादा भक्ति है ऐसा बोलता ना, तो मैं इतना भी जिद्द भी नहीं हुआ। हाँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। बस वो चीज को पकड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। अभी आप भी दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, बराबर है। आनंद काल का जीवन को पाने के लिए हम भी दौड़ रहे हैं, आप भी अपने जीवन में दौड़ रहे हैं। हाँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। इसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, और आपको भी वही चीज के लिए पकड़ा था। कितना 14 तक आया, 14 पढ़ लो। हे भाइयों, ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मेरे भावना ये नहीं कि मैं सिद्ध हो गया या आनंद काल का जीवन को पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पुराना बात रहता ना, कभी वो उससे ये इससे ये वो पुराना बात छोड़ दो। अभी आज से हाँ, आगे की बातें आगे क्या बात, आनंद काल का जीवन आज से क्या है, नया जीवन। आज पीछे का छोड़ दो, जो कल क्या हुआ था वो सब छोड़ दो, आगे के बात को बढ़ता हूँ, आगे का बात को लेके बढ़ता हूँ। फिर से पढ़ना 14 13 पढ़े। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। हाँ, कि जो बातें पीछे रह गई है, हाँ, उनको भूलकर वो भूत कल का बात को भूल जाओ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हाँ, आगे के बात का और बढ़ाओ। हाँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हमारा निशाने की ओर मैं दौड़ रहा हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ। बस यीशु आने के समय अपने लिए एक इनाम देगा, वो सोना का एक मुगट देगा। हाँ, वो इनाम का और मैं भागूं। हाँ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर ने मसीह यीशु के लिए बुलाया, और आज हमारे लिए भी यीशु के लिए इसके लिए बुलाया, आपके लिए भी यीशु के लिए इसके लिए बुलाया। अपन वो चीज़ को पकड़ने के लिए अपन क्या करेगा, दौड़ेगा। किससे दौड़ने के, मसीह के हमेशा बाइबल पढ़ने के, प्रार्थना करने के, गीत गाने के, है ना। गीत गाने के समय कोई गीत ना, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है वो गीत गाते में मैं खो जाता हूँ, किधर रहता करके भी मेरे को मालूम नहीं था। क्यों, इतना अच्छा सा प्रभु का अंदर, आत्मा का अंदर रह के गीत गाएगा ना। कोई गीत हमारा तमिल में भी है, वो पढ़ेगा ना, मेरे को आंसू आता। मैं अकेला बैठ के अगर उसको मैं पढ़ूंगा ना, मेरे को आंसू आएगा। ऐसा ऐसा गीत है। तो मसीह के अंदर और बढ़ेगा, मसीह अपनों को सबको क्या करेगा, आशीष करेगा, प्रार्थना में जाएगा। स्तुति प्रभु, धन्यवाद करता हूँ, नासरे यीशु मसीह के नाम से नमन करता हूँ प्रभु। आपको आप यीशु मसीह इस जगह में घर में लेके आया, आपका वचन का हम लोग ध्यान किया, गीत का बच्चा लोग गाया था, और भी प्रभु पौल ऐसा बोलता है, मैं पा चुका हूँ करके नहीं, और कल का बात को भूल कर आगे का चीज के लिए यीशु ने मेरे लिए रखा हुआ वो आनंद काल का जीवन को, वो स्वर्ग निवास को पकड़ने के लिए मैं वो दौड़ में दौड़ रहा हूँ करके बोला। वही दौड़ में आज हम लोग पे हर एक दौड़ने के लिए, यीशु के पास आने के लिए। तो ये दुनिया का जो धन दौलत का पीछे छोड़कर वो आनंद काल का जीवन के पीछे भागने के लिए यीशु हम लोग सबको तैयार कर देना प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हर एक ऊपर दे देना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस घर के अंदर अभी जो बैठा है हर एक को एक बार छू लेने, यीशु मसीह के नाम से छू लेने की विनती करता प्रभु। आपका पवित्र आत्मा से छू लेना प्रभु। प्रभु हम लोग और भी आपका पास आने के लिए, वो रास्ता में आपका पास आने के लिए, सही रास्ता में से सही मार्ग
मार्ग से यीशु का पीछे करने के लिए हमें सिखा देना प्रभु। प्रभु हम लोग के जीवन में बहुत सारा कमी है, बहुत सारा गुनाह है, बहुत सारा पाप है प्रभु। सारे चीज से हम लोग को शंका कर देना, मुक्ति देना, छुड़ा देना प्रभु। इस घर के लिए अभी क्या चाहिए तो जिसके लिए जरा अभी मीटिंग रखा है तो यीशु मसीह के नाम से वो चीज बच्चा लोग के लिए मिलना चाहिए प्रभु। नासरे यीशु मसीह के नाम से ये घर के अंदर शांति और समाधान होना चाहिए प्रभु। ये घर के अंदर यीशु मसीह के नाम से आशीष होना चाहिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का और जानने के लिए ये बच्चा लोग का और पवित्र आत्मा से प्रभु और बहुत खुशी से आपका आराधना करने के लिए एक प्यासा देने के लिए बना चाहता हूँ। इसके प्यासा दे देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा से बच्चा लोग आगे बढ़ने देना। स्वर्ग का वो निवास का आना चाहिए प्रभु। ये दुनिया वाला हमसे बहुत चालाक है और ये दुनिया वाला से हम लोग सच्चाई का बच्चा लोग है प्रभु। सच्चाई वो हमारा खुदा यीशु है। तो प्रभु आपने कहा था मेरे सुनने वाला, मेरे आराधना करने वाला अगर बच्चा लोग कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। सिंगा का बच्चा भूखा प्यासा रह सकता है, मेरे नाम को खोजने वाला कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा करके बोला था। आपने कहा था प्रभु कल का चीज के लिए तुम चिंता न करना, कल का चीज के लिए तुम चिंता न करना। चिड़िया को देखो, पंछियों को देखो, जंगल में रहने वाला जानवर को देखो, ये सबको भोजन देने वाला सर्वशक्तिमान खुदा है। तुम्हारे लिए क्या चाहिए? कपड़ा, खाना पीना, रहने के लिए जगह, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरे लिए, मेरे नाम के लिए आराधना करो और मेरे पीछा करो करके आपने कहा था प्रभु। वो वचन को हम लोग याद करते प्रभु। यीशु हमारे लिए कल और आज और हमेशा के लिए हमारे साथ है, हमारे संग है करके आपका वचन कहता है प्रभु। हम लोग हमेशा आपके साथ, हमारा संग, आपके संग रहने के लिए हमें दया करो प्रभु, कृपा करा। हर एक पाप का आपके उठाया प्रभु, क्रूस में आप मारा गया, हमारे लिए खड़ा गया। आपके लहू से हमारा पाप को धो के हमें पवित्र किया। नासरे यीशु मसीह के पवित्र नाम को हम लोग इस जगह में मिल के आराधना करता हूँ, महिमा करते प्रभु। आपका नाम महिमा हो दो, नासरे यीशु मसीह का नाम महिमा हो दो प्रभु। ये घर को फिर से एक बार आपका हाथ में देता हूँ। इधर बैठा हुआ हर एक बच्चा का आपका हाथ में देता हूँ। एक मसीह के नाम से सबको आशीष कर देना, सबका पाप को क्षमा कर देना और आज पुराना बात छोड़ के कल से नया बात में आनंद कल का जीवन में खुशी से ये जीवन आगे बढ़ाने के लिए आप दया करो, कृपा करो प्रभु। नासरे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल। हालेलुया।